Welcome to the online session of the school. It's your maths class, class 8th, and now we are starting exercise number 4.5. So 4.5 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ थ्योरी है, पहले वो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, परसेंटेज. व्हाट इज़ परसेंटेज? द परसेंटेज मीन्स पर 100 और आउट ऑफ 100. द सिंबल ऑफ परसेंटेज इज दिस. मीन्स परसेंटेज क्या है कि अगर आप किसी भी चीज़ को 100 से कंपेयर कर रहे हैं तो वो क्या है, वो परसेंटेज है. ठीक है, यानी कि 100 पर, ठीक है, हर चीज़ को आप 100 से कंपेयर करेंगे. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप लिखते हैं 40%, तो उसका क्या मतलब है कि 40 आउट ऑफ 100. ठीक है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप परसेंटेज का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि 100 में से. ठीक है, परसेंटेज का मतलब ये है कि 100 से आप कंपेयर कर रहे हैं. यानी 40% का मतलब क्या है कि आप कहेंगे कि 100 में से 40. ठीक है. अच्छा, अब प्रॉफिट क्या होता है? कि इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ हायर देन द कॉस्ट प्राइस देन द प्रॉफिट अकर्स. यानी कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसकी एक सेलिंग प्राइस होगी और एक क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी. ठीक है, किसी भी चीज़ को आप पहले ख़रीदेंगे, फिर उसको जो है वो सेल करेंगे. ठीक है, या फिर उसको पहले आप जो भी करें, एक उसकी सेलिंग प्राइस होगी और एक उसकी कॉस्ट प्राइस होगी. ठीक है, अब अगर आपकी जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी जो सेलिंग प्राइस है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस. ठीक है, जिसने कि आपने वो चीज़ ख़रीदी थी उसके मुकाबले में आपने उसको उससे ज़्यादा की सेल की है. ठीक है, तो जो आपका जो अमाउंट होगी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी, वो क्या होगी, वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा. ठीक है, एंड हाउ यू फाइंड प्रॉफिट? प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस कम होगी, तभी प्रॉफिट अकर होगा. तो अब आप प्रॉफिट फाइंड कैसे करेंगे कि सेलिंग प्राइस यानी जो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, जो अमाउंट आपके पास आएगी वो आपका प्रॉफिट होगा. राइट. इसी तरह लॉस क्या है? इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ हायर देन द सेलिंग प्राइस, यानी इसका अपोजिट है ना, कि अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, यानी आप किसी चीज़ को जो है वो महंगी ख़रीदें, ठीक है, और उसको सस्ती करके आप सेल कर दें. ठीक है, तो वो क्या होगी, वो जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपका गया है, ठीक है, अमाउंट जो आपका चला गया, वो क्या कहलाएगा, लॉस. ठीक है, तो अब क्योंकि लॉस में जो है वो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो आप लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट प्राइस यानी ज़्यादा प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आपका लॉस कहलाएगा. राइट. अच्छा, अब ये नोट है, प्रॉफिट एंड लॉस इज़ ऑलवेज ऑन द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, जो आप प्रॉफिट या लॉस को आप कंपेयर करते हैं वो कौन से प्राइस से करते हैं? वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है. यानी कॉस्ट प्राइस पर ही डिपेंड करता है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो. ठीक है, अगर क्या कॉस्ट प्राइस आपकी जो है वो कम है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपकी कम है तो आपका प्रॉफिट है. कॉस्ट प्राइस आपकी ज़्यादा है तो इसका मतलब वो आपका लॉस है. राइट. मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस बोथ डिपेंड्स अपॉन कॉस्ट प्राइस. राइट. अच्छा, अब क्या है परसेंटेज प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज. अब देखिए ये क्लियर हो गया. ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको प्रॉफिट और लॉस तो समझ आ गया. ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज आप किस तरह से निकालेंगे? यानी अगर आपने फॉर इंस्टेंस कोई चीज़ है, आपने 1000 रुपीज़ की ख़रीदी, ठीक है, और आपने उसको सेल किया 1100 में. ठीक है, तो 100 जो है वो आपका क्या है, प्रॉफिट है. ठीक है, अगर आपने उसको सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा. ठीक है, और प्रॉफिट कितना हुआ आपका, 100 हुआ, लेट्स सपोज. ठीक है, तो अब क्या आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ परसेंटेज. यानी कि अगर ये इसकी प्राइस देखें, गौर से देखिएगा, जैसे आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, लेट्स सपोज आपके पास 1000 आपकी कॉस्ट प्राइस है. ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी थी, 100,000 या 1100. ठीक है, 1100 हो गई. ठीक है. अच्छा, अब क्या होगा, क्योंकि आपके पास जो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो ये क्या हुआ, आपका सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 1100 और ये है 1000, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपीज़ का. ठीक है, अब क्या आपसे पूछा जा रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज. ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या थी, 100 से कंपेयर करना. यानी कि जो आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, आपसे ही पूछा जा रहा है प्रॉफिट परसेंटेज में कि आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है. यानी कि अगर आपके पास 1000 की जगह 100 रुपीज़ होते, ठीक है, 1000 की जगह अगर आपके पास 100 रुपीज़ होते तो फिर आपके पास कितना प्रॉफिट होता है. यानी आप उसको कंपेयर कर रहे हैं 100 से. ठीक है, इसका ये 100 नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हैं 1200 1200 हो गया. ठीक है, अगर 1200 की आपकी सेलिंग प्राइस होती तो ये 200 होती, तब भी आप क्या करते हैं, आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, तो आप क्या करते हैं, आपको ये पता करना है कि आप अगर ये कॉस्ट प्राइस इसकी 100 होती तो आपको कितना प्रॉफिट होता. ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब ये है 100 से कंपेयर करना.
परसेंटेज का मतलब ये है कि हर चीज़ को 100 से कंपेयर करना, राइट। अब कि परसेंटेज आप किस तरह से फाइंड करते हैं कि परसेंटेज के लिए आपके पास अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो, ठीक है, डिवाइडेड बाय इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट और लॉस दोनों किस पर डिपेंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये इस फॉर्मूला के थ्रू आप प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह लॉस परसेंटेज अगर आपको फाइंड करनी है तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। दोनों जो है, दोनों में क्या होगा, डिवीजन में कॉस्ट प्राइस आएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करते हैं, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो आपके इसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, वो होगी प्रॉफिट परसेंटेज, ऐसे लिख लीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, अब क्या है आपके पास, क्या होना चाहिए फार्मूला के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट कितना हुआ है 200 का, ठीक है, 200 का प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितनी थी आपकी 1000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कैंसिल, ठीक है, और ये होगा 10 + 10, 10 × 20 और ये 2, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है 20%, राइट। इस तरह से आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। इसी तरह अगर आपका लॉस होता, जैसे फॉर इंस्टेंस आपकी कॉस्ट प्राइस 1000 होती है और लेट्स सपोज आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो आपकी 900 होती, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो है वो आपकी क्या होती है, कम होती, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती, तो आपको लॉस होता। अब लॉस किस तरह से फाइंड करते हैं, आप जस्ट क्या करते हैं, लॉस, इस प्रॉफिट की जगह लॉस रखते हैं, ठीक है, और जो आपके पास इस फॉर्मूला के थ्रू आपके पास आंसर आता है वो आपका लॉस परसेंटेज होता, राइट। अच्छा, अब इसी तरह एक और चीज़ है डिस्काउंट, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ कॉल्ड डिस्काउंट, ठीक है। आप किसी भी शॉप पर जाते हैं, आपको क्या होता है कि आपके जो किसी भी चीज़ के जो है वो क्या होता है, एक मार्क्ड प्राइस होते हैं, ठीक है। मार्क्ड प्राइस यानी जो प्राइस इस चीज़ के हैं, ठीक है, वो दिए जाते हैं। और फिर ऐसा होता है कि कभी आप जो है वो ज़्यादा कोई चीज़ ख़रीदते हैं या फिर कोई किसी भी रीज़न से क्या होता है कि जो शॉपकीपर है आपको वो डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो क्या है डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। अब जो आपको डिस्काउंट के बाद आपको जो जिस कॉस्ट पर वो आपको वो चीज़ देता है, ठीक है, वो क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। मार्क्ड प्राइस जो उसके असल प्राइस थे उस चीज़ के, और जो सेलिंग प्राइस है जो डिस्काउंट के बाद आपको जो चीज़ दी गई है, ठीक है। लेट्स सपोज एक चीज़ थी 1200 की, ठीक है, आपको वो उस डिस्काउंट निकालने के बाद वो आपको पड़ी है 1000 रुपीज़ की, ठीक है। तो 1000 रुपीज़ उसके सेलिंग प्राइस होंगे, मार्क्ड प्राइस कितने थे 1200, ठीक है, और जो डिस्काउंट मिला है आपको वो कितना मिला, जो मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस, यानी आप 1200 में से 1000 माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस, तो आपके पास क्या होगा 200 आपको क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ, ठीक है। अब इसी तरह डिस्काउंट परसेंटेज आप किस तरह से फाइंड करेंगे, आप देखें डिस्काउंट जो है वो जिस तरह प्रॉफिट और लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड कर रहा है, इसी तरह डिस्काउंट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, मार्क्ड प्राइस पर, ठीक है। यानी जो उस चीज़ की असल कीमत है, ठीक है, वो क्या है, मार्क्ड प्राइस है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है डिस्काउंट, जितने भी मार्क्ड प्राइस होंगे। तो इसलिए डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगी, वही फॉर्मूला डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस था, अब यहाँ पर मार्क्ड प्राइस होगा, मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। आप इस फॉर्मूला के थ्रू डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट डेफिनेशन है चेन डिस्काउंट। अब क्या हो रहा है, इफ़ द डिस्काउंट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क्ड प्राइस वन आफ्टर द अदर, इट इज़ नोन एज चेन डिस्काउंट। यानी क्या हो रहा है कि भाई डिस्काउंट जो है वो बार बार डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है, डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट हो रहा है, तो वो क्या होगा, चेन डिस्काउंट होगा, राइट। नाउ लेट मी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.5। अच्छा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, अ शॉपकीपर परचेज्ड 160 चेयर्स एट द रेट्स 900 पर चेयर, ठीक है। एक शॉपकीपर ने 160 चेयर्स ख़रीदी, ठीक है, किस रेट पर, 900 पर चेयर, ठीक है। एक चेयर का रेट क्या है, 900 है, और उसने कितनी चेयर्स ख़रीदी हैं, 160 चेयर्स, ठीक है। ही सोल्ड 60 चेयर्स एट द रेट्स 1000 पर चेयर, ठीक है। अब उसने क्या, शॉपकीपर था, उसने क्या किया, 60 चेयर्स 160 में से 60 चेयर्स जो है वो सेल की हैं किस रेट पर, 1000 पर चेयर के हिसाब से, ठीक है। उसने 900 पर ख़रीदी थी और 1000 पर चेयर के हिसाब से उसने 60 चेयर्स को सेल कर दिया, ठीक है। एंड द रिमेनिंग चेयर्स एट द रेट ऑफ 960 पर चेयर, ठीक है। तो उसने 60 चेयर्स जो है वो 1000 पर चेयर के हिसाब से उसने 60 चेयर्स को सेल कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो बाकी चेयर्स थी, ठीक है, 60 में से 160 में से 60 माइनस करेंगे तो बाकी कितने रहीं, जो 100 चेयर्स हैं, ठीक है, उसने उसको किस तरह सेल किया, किस रेट पर सेल किया, 960 पर चेयर के हिसाब से, ठीक है। यानी एक चेयर उसने 960 की और इस तरह से 100 चेयर्स उसने 960 पर चेयर के हिसाब से सेल कर दी, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब आपको फाइंड करनी है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, ठीक है। सो अब देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे
क्या हम इसके फाइंड करेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 160 चेयर्स हैं, ठीक है, एक चेयर 900 की है, तो कॉस्ट प्राइस इसकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू, एक चेयर की 900 है तो 160 चेयर्स की क्या होगी 160 इंटू 900, ठीक है। 160 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 1400 नहीं 144000, ठीक है, 30 सही, ये होगी इसकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ, देखिए अब यहाँ पर इसने 60 चेयर्स ली थी 1000 की, ठीक है, 1000 पर चेयर के हिसाब से, 1000 की नहीं 1000 पर चेयर के हिसाब से इसने 60 चेयर्स को सेल किया है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 60 चेयर्स इज़ इक्वल टू, ये क्या होगा 60, क्योंकि 1000 की है तो 60 चेयर्स कितने की होंगी 60,000 की, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा सेलिंग प्राइस ऑफ, अब देखिए जो बाकी रिमेनिंग चेयर्स थी वो कितनी थी 60, तो उसने 1000 पर चेयर के हिसाब से सेल कर दी, ठीक है। जो बाकी रिमेनिंग बची वो कितनी थी 100 चेयर्स की कितनी होगी, 100 चेयर्स के लिए क्या कि इसमें जो बाकी चेयर्स थी वो 960 पर चेयर के हिसाब से उसने सेल की हैं, ठीक है। तो 100 चेयर्स की क्या होगी 900 इंटू 960, ठीक है, इज़ इक्वल टू 96 और ये 30, ठीक है, 96,000। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगी, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर्स इज़ इक्वल टू, इन दोनों का सम, ठीक है, 60,000 प्लस 96,000, right, and it is equal to 1,56,000, ठीक है। ये क्या है टोटल सेलिंग प्राइस। अब देखिए, अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, आपको देखना है कि अगर आपके पास जो है वो क्या हो, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। और इस तरह अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस कम हो तो लॉस होगा। आप देखिए इनको कंपेयर कीजिए, कौन सी वैल्यू बड़ी है 156,000, 1,56,000 या फिर 1,44,000, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, इट मीन्स प्रॉफिट अकर्स, ठीक है। ये लिख लीजिए सेलिंग प्राइस, सिंस सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सो प्रॉफिट अकर्स, ये प्रॉफिट अकर्ड, ठीक है। नाउ यू नो कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या है आपके पास, सेलिंग प्राइस है आपके पास 1,56,000 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास 1,44,000, ठीक है। और प्रॉफिट आपके पास टोटल क्या हुआ, इन जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 12,000, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है। बट यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, ये प्रॉफिट तो आ गया आपके पास, प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू, यू नो प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होती है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अभी आपने फॉर्मूला देखा, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, आपका प्रॉफिट है 12,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस आपकी क्या है 1,44,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 0 कैंसिल, ठीक है, ये 1 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या होगा, एक मिनट जी, तो ये कैंसिलेशन क्या होगी, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है, ये 12 × 12 0 0 और 12 × 12 और 12 × 24, ठीक है। और ये क्या है 100 है, तो ये 2 से कैंसिल कीजिए इसको, 2 5 × 10, ठीक है, और 0 और 2 6 × 12, ठीक है। अगेन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, किसी भी तरह से कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 3 × 6, 25 टाइम्स 2 = 50, ठीक है। ये हो गया 25/3, ये होगा 25/3, ठीक है। और 25 को अगर आप 3 से डिवाइड करें, 3 8 = 24, 1.0, 3 9 3 2 6, 3 3 9 बल्कि 8 पॉइंट, ये चलता चला जाएगा, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग, अच्छा, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास क्या आया, प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू, ये 25/3 परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज है आपके पास, इज़ इक्वल टू, ये अगर इसको आप इसमें लिखें डेसिमल में तो 8.3%, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है।